हाय गाइस, वेलकम टू बायोनर्ड। आज की इस वीडियो में हम वायरस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पिछले 15 सालों में एमडी कैट में आ चुके हैं उन सब की डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप 2026 में एमडी कैट में अपीयर होने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे विद डिटेल डिस्कशन, जिसमें पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस होंगे 15 ईयर्स, और उसके अलावा जो न्यू फेडरल की बुक है उससे एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, बाल्टीमोर क्लासीफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट है जिसने वायरस की क्लासिफिकेशन दी थी, तो उसने किस बेस पे वायरसेस को क्लासीफाई किया था? इसका आंसर है जी, जीनोम एंड मोड ऑफ एक्शन बोथ। इसने जीनोम की बेस पे भी क्लासीफाई किया था और मोड ऑफ एक्शन की बेस पर भी क्लासीफाई किया था। चार्ली भी ठीक हो सकता है, लेकिन डेल्टा ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इसलिए डेल्टा आंसर कर रहे हैं। और अगर ये पूछा जाए कि बाल्टीमोर ने वायरस को क्लासीफाई किया था तो कितनी क्लासेस बनाई थी, तो आंसर होगा 7। जी बिल्कुल, 7 क्लासेस में डिवाइड किया था। हमारी बुक में जो है वो 6 क्लासेस दी हुई हैं। It has ability to convert normal cells into cancer cells. नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी किस वायरस में है? तो इसका आंसर होगा रेट्रोवायरस। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, सारे रेट्रोवायरस में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकें। वो रेट्रोवायरसेस जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं उनको आमतौर पे ओन्को वायरस कहा जाता है। द वर्ड ओन्को इज रिलेटेड टू कैंसर। ओके जी, नेक्स्ट है जी, 2022 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? एडिनो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आगे लिख दिया गया है। हर्पीज वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आगे लिख दिया गया है। पोक्स वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा था, मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया कि बाकी तीनों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो एक ही ऑप्शन बचती है, बीटा पार्वो वायरस, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। यहीं पर एक और बात नोट कर लें, अगर ये आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, तो आंसर होगा पार्वो वायरस। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि पंजाब की बुक में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नोन वायरस इज द पोलियो वायरस। तो अब पोलियो को टिक करें या पार्वो को? अगर आपको जनरल स्टेटमेंट आती है कि स्मॉलेस्ट नोन वायरस कौन सा है, तो आप ऑब्वियसली पार्वो वायरस को टिक करेंगे। पार्वो वायरस का साइज ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू पोलियो वायरस के। तो फिर पोलियो वायरस के बारे में ऐसा क्यों लिखा? अगर हम आरएनए वायरसेस की बात करें तो आरएनए वायरसेस में सबसे छोटा साइज पोलियो वायरस का है। ओवरऑल स्टेटमेंट आएगी तो पार्वो वायरस सबसे छोटा है, लेकिन अगर आरएनए वायरसेस में पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो फिर आंसर होगा पोलियो वायरस। नेक्स्ट है जी, पोलियो वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप सारे जानते हैं कि पोलियो वायरस की शेप कैसी होती है, सफेरिकल वायरस है ये। टेडपोल नहीं हो सकता, टेडपोल तो बैक्टीरियोफेज की होती है। रॉड शेप भी नहीं है, रॉड शेप में तो हमने एग्जाम्पल पढ़ी हुई है टीएमवी की, और हेलिकल में भी टीएमवी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस? पोलियो वायरस में आरएनए पाया जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए पाया जाता है, मम्स और मीजल्स के वायरस में आरएनए पाया जाता है। तो एक ही बचता है हर्पीज वायरस, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी पीसेज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड मेक अप द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस? ये इन्फॉर्मेशन पंजाब या फेडरल की बुक में नहीं दी हुई, लेकिन केपीके की बुक में दी हुई है, और इसीलिए ये एमसीक्यू आया भी केपीके के टेस्ट में ही है, ईटा 2023 में। इसका राइट आंसर है 8, के जो इन्फ्लुएंजा का जीनोम होता है उसके 8 सेगमेंट्स होते हैं। उसका जीनोम आरएनए है और आरएनए के अंदर 8 सेगमेंट्स हैं। ऑल वायरसेस आर, तो ये तो मेरे ख्याल में सब जानते हैं कि ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स। हेट्रोट्रॉफ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनके पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है जिससे ये बाहर से फूड लेके खुद से मेटाबोलाइज करके एनर्जी ले सकें। ये पैरासाइट के तौर पे जिंदा रहते हैं। कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, वेरी इजी, वायरियन के लिए ये वायरियन की टर्म यूज़ की जाती है कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस के लिए, 2023 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवेलप्ड वायरस? ये बात सुन लेंगे ज़रा, एनवेलप्ड वायरस से रिलेटेड कौन सी बात नहीं है? दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम सेंसिटिव टू सनलाइट। यस, ये बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि एनवेलप्ड वायरस से ज़्यादा
सेंसिटिव होते हैं और आउटसाइड द होस्ट ये बहुत थोड़ा टाइम सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनका जो एनवेलप है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सनलाइट के लिए भी और डिफरेंट केमिकल्स के लिए भी। ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो लिहाजा ये शॉर्ट टाइम के लिए सर्वाइव करता है। ये बात एनवेलप्ड वायरस से रिलेटेड है, हमने वो बतानी है जो नॉट रिलेटेड हो, तो लिहाजा अल्फ़ा आंसर नहीं हो सकता। बीटा में कहा गया है देयर एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम दी होस्ट, तो ये बात भी सही है कि एनवेलप जो है वो होस्ट से ही डिराइव किया जाता है। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज़, यही हमारा आंसर है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती ये करते हैं। हमने ये पढ़ा था वायरसेस आर टॉलरेंट टू एंटीबायोटिक्स नॉट एंटीबॉडीज़। एंटीबायोटिक का वायरस पे कोई असर नहीं होता, वायरस में रेजिस्टेंस है, टॉलरेंस है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, लेकिन एंटीबॉडीज़ तो आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है और इसके अगेंस्ट वायरस टॉलरेंट नहीं होता, तो ये वाला फीचर वायरस से रिलेटेड नहीं है और यही आंसर है। चूज एन ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्स अ सिंगल सेलुलर जीन टू इनकोड, तो आप जानते हैं प्रायोन्स हैं, प्रायोन्स जो है वो सिर्फ प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ए सेलुलर लाइफ में तीन चीज़ें आप पढ़ते हैं, वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स, तो प्रायोन्स आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स एंड दे आर कोडेड बाय सिंगल सेलुलर जीन। डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस, तो आप जानते हैं कि HIV जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है, बाकी कोई भी ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता है। इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरॉइड, द ओनली वन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स विच इज कॉज्ड बाय वायरॉइड दैट इज हेपेटाइटिस D। ओके, वायरॉइड ज़्यादातर प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, इसलिए इनको कॉमनली प्लांट पैथोजेंस भी कहा जाता है। ये एनिमल्स में डिजीज़ कॉज नहीं करते। क्यों नहीं कॉज करते एनिमल्स में डिजीज़? क्योंकि वायरॉइड के पास कैप्सिड नहीं होता, एनवेलप नहीं होता, और जब तक कैप्सिड या एनवेलप ना हो तो वायरॉइड डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, एनिमल सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हेपेटाइटिस D कैसे कॉज कर लेता है। एक्चुअली हेपेटाइटिस D सिर्फ उन पर्सनस को होता है जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस B हो। जब वायरॉइड जो है वो बॉडी के अंदर जाता है तो ये हेपेटाइटिस B से उधार कैप्सिड लेता है और फिर इस काबिल होता है कि सेल को इन्फेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू, तो सारे जानते हैं बैक्टीरियोफेज से मुराद ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो अल्फा ऑप्शन ही ठीक लग रही है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ओके, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी टेल फिब्रिल्स आर अटैच टू द एंड प्लेट, तो आपने डायग्राम पढ़ी है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर 6 टेल फिब्रिल्स बनाए गए थे। ये स्पेसिफिकली लाइन पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है और ये UHS में ही आई है 2022 में। तो 6 टेल फाइबर्स होते हैं, 3 एक साइड पर होते हैं और 3 ही दूसरी साइड पर होते हैं। ओके, ऑल वायरसेस आर, ये पहले MCQ आ चुका है, रिपीट हुआ है, पैरासाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस, कौन सा करेक्टर है जो वायरस का नहीं है? दे डू नॉट रेस्पायर, ये बात तो वायरस से रिलेटेड है, वो रेस्पायर नहीं करते। दे डू नॉट एक्सक्रीट, ये भी उससे रिलेटेड है, ना मेटाबॉलिज्म होता है ना ही वो एक्सक्रीट करते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये बात भी ठीक है, उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये बात गलत है, क्योंकि वायरस में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। जी, जब वो इनसाइड द होस्ट होता है तो वो रिप्रोड्यूस करता है, किस मेथड के ज़रिए से? रेप्लिकेशन के ज़रिए से। ओके, अब वायरियन इज डेजिग्नेटेड एज, तो अभी हमने पढ़ा था पीछे एक MCQ, कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस को वायरियन कहा जाता है, सो कंप्लीट वायरस विल बी द राइट ऑप्शन हेयर। विच आर कॉल्ड एज नेकिड वायरसेस, तो नेकिड वायरसेस कौन से होते हैं? जाहिर है जिनके पास एनवेलप नहीं होता, तो अल्फा ठीक ऑप्शन होगा, नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसान MCQs आए हैं वायरस वाले चैप्टर से, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, तो ज़रा अच्छे से वीडियो को देखते रहेंगे। एंजाइम्स, इंटेग्रेज, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तीनों एंजाइम किस में पाए जाते हैं? सारी दुनिया जानती है, डेल्टा HIV में पाए जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, तो ये वही MCQ रिपीट हुआ है, HIV में HIV जो है ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू, बाकी नहीं होते। HIV पार्टिकल्स सराउंड विद अ कोट नोन एज द वायरल एनवेलप और मेम्ब्रेन, तो हम बात कर रहे हैं HIV के एनवेलप की, तो एनवेलप किसका बना हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन का, क्योंकि कोई भी वायरस एनवेलप कहाँ से हासिल करता है? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, और तमाम सेल्स की मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती हैं, तो इसलिए वायरस का एनवेलप हमेशा लाइपोप्रोटीन इन नेचर होता है। द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, वेरी इजी, वेरी बेसिक।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। देखते हैं जी, अल्फा में साइफिलिस तो बैक्टीरियम कॉज करता है ट्रेपोनीमा पैलिडम, तो लिहाजा अल्फा तो आंसर नहीं हो सकता। बीटा मीजल्स कॉज करता है पैरामिक्सोवायरस, मम्स भी कॉज करता है पैरामिक्सोवायरस, तो ये दोनों डिजीजेस जो हैं वायरस की वजह से हो रही हैं, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। चार्ली में टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, डेल्टा में टेटनस और कॉलेरा दोनों ही बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। 1935 WM स्टैनले प्रीपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ TMV। तो WM स्टैनले ने TMV को एक्सट्रैक्ट किया था और ये वही साइंटिस्ट है जिसने पहली मर्तबा TMV को क्रिस्टलाइज किया था, आइसोलेट किया था, प्योरीफाई किया था और क्रिस्टलाइज किया था। और वायरस की डिस्कवरी में जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो यही वाली डिस्कवरी है कि WM स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइज कर लिया था। जब इसको क्रिस्टलाइज कर लिया गया, ये हमारे हाथ में आ गया, तो फिर इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ रिसर्च हुई। वायरस इज विच टाइप ऑफ एजेंट, तो सारे जानते हैं इट इज इन्फेक्शियस एजेंट। प्रो वायरस ऑफ HIV स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, आप जानते हैं प्रो वायरस किसको बोलते हैं, इंटेग्रेशन के बाद HIV का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो उसके RNA जीनोम को कंप्लीमेंट्री DNA में कन्वर्ट करता है, अल्टीमेटली डबल स्ट्रैंडेड DNA में। और वही डबल स्ट्रैंडेड DNA हेल्पर T सेल के न्यूक्लियस में जाके उसके DNA के साथ बाइंड करता है, तो उसको बोलते हैं प्रो वायरस। तो प्रो वायरस की कंपोजिशन है डबल स्ट्रैंडेड DNA। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, मॉर्फोलॉजी की बेस पे वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है, यानी शेप की बेस पे। आपको पता है हेलिकल रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है, तो शेप की बेस पे किया गया है। होस्ट स्पेसिफिसिटी की बेस पे भी किया गया है, बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। एनवेलप की बेस पर भी किया गया है, एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड। लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वायरस के पास तो सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। हेड ऑफ सम फेजेस आर आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है जी 20 ट्राइंगल्स, या यहाँ पे हो जाएगा 20 साइड, सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। ले जी, उसके बाद MCQs हैं जी ज़रा थोड़े पुराने ईयर्स के। वायरसेस आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक, इसमें कुछ ट्रिकी MCQs में गौर से सुनेंगे। वायरसेस आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड हैव देयर ओन एंजाइम्स, जी ये बात किसी हद तक ठीक है। हैव सेल मेम्ब्रेन, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अंडरगो सेल डिवीजन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आर ओनली DNA और RNA पार्टिकल्स विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, ये बात भी गलत है क्योंकि सिर्फ DNA RNA नहीं होता बल्कि कैप्सिड भी होता है और समटाइम एनवेलप भी होता है। तो अल्फा आंसर बनेगा हैव देयर ओन एंजाइम्स। केमिकली वायरसेस आर मेड अप ऑफ, केमिकली वायरसेस दो चीज़ों के बने हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन हेयर। जी 2016 में MCQ आया है, ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली सो दे आर नोन एज ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ओब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो सिर्फ होस्ट की मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं, वो होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं करते हैं। और इंट्रासेलुलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सेल के अंदर जाके फिर मल्टीप्लाई होते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। सीलिया एंड फ्लेजेला आर एब्सेंट इन, ये देखें जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी कह लें या बड़ा अजीब सा MCQ कह लें। आपने ये पढ़ा है कि प्लांट्स में भी सीलिया और फ्लेजेला नहीं होते हैं, तो लेकिन वायरस में भी सीलिया और फ्लेजेला नहीं होते हैं। तो अब लिहाजा ये जो हायर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी आंसर हो सकता है, अल्फ़ा वायरस भी हो सकता है, लेकिन प्लांट्स में फिर भी कोई ना कोई एक्सेप्शन आ ही सकती है कि एंथीरोजोइड्स वगैरह या कुछ आप कह लें, तकरीबन नहीं भी आ रही लेकिन कह लें कि आ सकती है, क्योंकि असल में इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो UHS ने वायरसेस को टिक किया था, तो वायरसेस जो है वो ज़्यादा बेटर आंसर है। वायरस में तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता सीलिया और फ्लेजेला का। और वैसे भी जब की में वायरसेस कह दिया गया तो फिर हम जाहिर सी बात है की के साथ ही जाएंगे, तो वायरसेस विल बी द राइट ऑप्शन। स्पेशली वो लोग जिन्होंने UHS देना है वो इसको, इस MCQ को अच्छे से देख लें क्योंकि सम टाइम UHS वाले रिपीट कर देते हैं MCQ, तो आपने वायरस को टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, हमने यहाँ पे वायरस को ढूंढना है, तो वो हर्पीज वायरस है जो कि नॉन सेलुलर है। डिप्लोकोकस, माइकोप्लाज्मा, एशेरिकिया कोलाई, ये तीनों बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया सेलुलर होते हैं। व्हाट इज साइज रेंज ऑफ वायरसेस, तो इसकी साइज रेंज जो है वायरसेस की 250 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर है। 20 नैनोमीटर साइज किसका है, पार्वो वायरस का। अभी पीछे MCQ आया था, मैंने कहा था स्मॉलेस्ट नोन वायरस पार्वो वायरस है, तो उसी का साइज 20 नैनोमीटर है। और लार्जेस्ट वायरस 250 नैनोमीटर याद रखना है, पोक्स वायरस है। तो अब याद रखेंगे स्मॉलेस्ट नोन वायरस पार्वो वायरस है, लार्जेस्ट नोन वायरस पोक्स वायरस है।
इन वायरसेस आर कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर एंड कैप्सिड। तो सिंपल इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियो वर्ड आ जाएगा, न्यूक्लियो कैप्सिड। 2018 में एमसीक्यू आया है। नेक्स्ट है जी 2019 का एमसीक्यू, कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ वायरस इज मेड अप ऑफ। तो सारे जानते हैं कैप्सिड इज प्रोटीन इन नेचर, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन हेयर। Bacteriophages. What are the sequence of steps in which a bacteriophage attack bacteria and inject its DNA? परेशान नहीं होना, ये 2014 का एमसीक्यू है। उस वक्त बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल सिलेबस का पार्ट था, लेकिन अब नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो आके लैंड करेगा, अटैच होगा। लैंडिंग के बाद क्या होगी, पेनिट्रेशन होगी, वो अपने इनर कोर टेल को पेनिट्रेट कर देगा। डन, समझ रहे हैं बात को। और बल्कि सॉरी, पहले टेल कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद पेनिट्रेशन होगी, माजरत अल्फ़ा बनेगा। वो जो आप देखते हैं ना कि वायरस की जो ये इनर कोर टेल होती है और इसके बाहर ऐसे शीट होती है, तो जिस तरह आपका ये पिकासो का पेन होता है स्प्रिंग वाला, जब आप उसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और इनर कोर टेल अंदर चली जाती है। तो पहले स्प्रिंग की कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि टेल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद पेनिट्रेशन होगी और फिर डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाएगा। सो अल्फ़ा विल बी द बेस्ट ऑप्शन हेयर। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वेडिंग एनी सेल, ये बात तो गलत है। बाय माइटोसिस ये भी गलत है, बाय मियोसिस ये भी गलत है। सिर्फ बीटा ही थोड़ा करीब तरीन हो सकता है इन बैक्टीरियल सेल, क्योंकि माइटोसिस या मियोसिस तो सेल में होती है और वायरस तो सेल है ही नहीं। तो फिर वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है, आपने याद रखना है रेप्लिकेशन। वायरस की रिप्रोडक्शन के मेथड के लिए रेप्लिकेशन की टर्म यूज़ की जाती है। लाइफ साइकिल इन विच फेज किल्स द बैक्टीरिया इज नोन एज, जाहिर सी बात है लिटिक साइकिल में किल किया जाता है। लाइसोजेनिक वायरसेस आर आल्सो नोन एज जी बैक्टीरियोफेज, ये तो सिंपल है। विरुलेंट तो लिटिक होता है, एनवेलप्ड तो नहीं है। प्रोफेज जो है वो हो जाएगा, क्योंकि लाइसोजेनिक वायरसेस जाके बैक्टीरियम के डीएनए के साथ दोस्ती कर लेते हैं, उसी वक्त उनको प्रोफेज कहा जाता है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। वायरल डिजीजेस, हर्पिस सिंप्लेक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। तो जो हर्पिस सिंप्लेक्स है ये एनवेलप्ड वायरस होता है और आरएनए वायरस होता है, ठीक है। इसको ज़रा एक मर्तबा आपने अच्छे से देख लेना है। हर्पीस जो वायरसेस हैं ये दो तरह के होते हैं। क्या मतलब दो तरह के होते हैं, आपको पता है हर्पीस की दो टाइप्स हैं। हर्पीस की दो टाइप्स हैं, एक ओरल हर्पीस है और एक जेनिटल हर्पीस है। क्लियर है, बात समझ आ गई है। तो जो ओरल हर्पीस है वो माउथ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, माउथ में इन्फेक्शन कॉज करता है, ओके। और जो जेनिटल हर्पीज है वो जाहिर सी बात है कहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, जेनिटेलिया में इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब दोनों में डिफरेंस सुन लेंगे। जो तो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 है वो ओरल हर्पीस कॉज करता है, और जो टाइप 2 है वो जेनिटल हर्पीस कॉज करता है, ठीक है। तो जो हेपाटाइटिस वायरस टाइप 1 है जो कि ओरल हर्पीस कॉज कर रहा है, ये एनवेलप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें डीएनए जीनोम होता है, ठीक है। तो एनवेलप्ड और उसके साथ डीएनए, तो डेल्टा हमारा बेस्ट ऑप्शन बनेगा इधर, ओके। नेक्स्ट है जी, नेम द एनवेलप्ड आरएनए वायरस दैट कॉजेज इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस। इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस का वर्ड हेपाटाइटिस सी के लिए यूज होता है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ए के लिए इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, बी के लिए सीरम हेपाटाइटिस और सी के लिए इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस। सिम्टम्स ऑफ हर्पिस सिंप्लेक्स, चार्ली वास्कुलर लेजन इन द एपिथेलियल लेयर। आमतौर पे इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में ओरल हर्पीस का जिक्र किया गया है। तो ओरल हर्पीस में क्या होता है कि जो लिप्स होते हैं या माउथ की स्किन है वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे गलती से वेजिक्यूलर लेजन कह दिया गया है, एक्चुअली ये वास्कुलर लेजन है। वास्कुलर लेजन का मतलब क्या है, एपिथीलियल लेयर, स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो जख्म हुआ हुआ है उसको बोलते हैं vascular lesion in the epithelial layer, okay। Widespread epidemic disease influenza is caused by, ये RNA enveloped virus होता है जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। Which of the following disease is caused by enveloped RNA virus and spread in epidemic form? अब जो पोलियो है ये तो नॉन एनवेलप्ड है, स्मॉल पॉक्स वैसे ही डीएनए वाला है, हर्पीस सिंप्लेक्स भी डीएनए वाला है, तो एक ही बचता है इन्फ्लुएंजा, सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन हेयर, ओके। The major cause of hepatitis B is,
हेपाटाइटिस बी जो है वो ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, सो अल्फ़ा विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्लड बॉर्न डिजीज़, ब्लड की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, तो हेपाटाइटिस होगा। कॉलेरा तो आपको पता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो स्नीजिंग या ड्रॉपलेट्स के साथ विद इन कॉन्टैक्ट आने से होता है, ठीक है। और कैंडाइडियासिस तो वैसे ही वजाइनल थ्रश है, तो ये एसटीडी है। HIV एंड एड्स, इससे रिलेटेड द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV हेल्पर टी लिम्फोसाइट आंसर होगा। आप जानते हैं इसके अलावा मैक्रोफेजिस को भी HIV अटैक करता है, और मैक्रोफेजिस के अलावा सम सेल्स ऑफ CNS और ब्रेन उनको भी अफेक्ट करता है, लेकिन जब मेन टारगेट सेल की बात होगी तो आप आंसर करेंगे हेल्पर टी लिम्फोसाइट। In HIV viruses, reverse transcriptase converts single-stranded RNA into double-stranded viral DNA. This process is called as obviously reverse transcription. Okay, reverse transcriptase is used to make DNA copies of. Reverse transcriptase is used to make DNA copies of. डीएनए कॉपी जाहिर सी बात है वो किसकी बनाता है, वायरल आरएनए की। जो HIV का आरएनए होता है उससे डीएनए बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV, तो अभी बात हुई है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अच्छा, इसी चैनल की ना आप जब इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, या मिसाल के तौर पे ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आम तौर पे बच्चों को नहीं पता होती और बुक में कहीं साइड बॉक्स पे या अलग से करके लिखी होती है, या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, या ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होते, वो वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो लिहाजा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। HIV इज़ क्लासिफाइड एज, HIV को क्लासीफाई किया गया है कैसे, रेट्रोवायरस, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय, तो सारे जानते हैं वायरस की वजह से होता है HIV। कितने भोले भोले MCQ आते थे 2016 में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू मेक DNA कॉपीज ऑफ, तो DNA कॉपीज किसकी, वायरल RNA की। देखें ये रिपीट हुआ है। अमंग फॉलोइंग एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है HIV में। लें जी, ये थे वायरसेस से रिलेटेड MCQ। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। काइंडली चैनल को मैक्सिमम शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों के अक्सर क्लियर नहीं होते, उससे रिलेटेड डिस्कशन की जाती है। अल्लाह हाफिज़।